गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में द्वादशा पाठा गणतंत्र दिवस समारोह पढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस पर समारोह, ठीक है ना। और इस पाठ में जो है उपसर्ग सहित धातुओं का प्रयोग किया गया है। शो उपसर्ग धातु अर्थात उपसर्ग सहित धातु, धातु अर्थात क्रिया। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22, है ना। जिनमें से कुछ उपसर्ग यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे अब धन गम, है ना। अब यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा और गम क्या हो जाएगी? धातु हो जाएगी। गम से ही गच्छ बनता है, ठीक है ना। और फिर है यहाँ पे देखिए सम है। सम भी हमारा क्या है? उपसर्ग है। यहाँ भी गम धातु है। यहाँ पे भी जो है तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। सम्मानते में सम उपसर्ग है। अभिनंदति में अभि उपसर्ग है। सम उपस्थाप्यंत में सम धन उप भी उपसर्ग है ना। सम धन उपधन, है ना। आस्था धातु है तो सम और उप यहाँ पे उपसर्ग है। एक के साथ दो उपसर्ग लगे हुए हैं। फिर यहाँ भी उपसर्ग अभी हमने बताया ही था, अभिनंदन करते हैं। और अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, है ना। तो अनु में भी क्या है? अनुभवंती में भी अनुधन भू, अनुभवंती में क्या हो जाएगा? यदि हम अलग करेंगे तो अनुधन भू, भू धातु हो जाएगी, अनु हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये था हमारा उपसर्ग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाठ। नलिना माधवी किं त्वं जानासि यत् अस्माकं देशे के प्रमुखा राष्ट्रीय महोत्सवाः सन्ति। नलिन कहता है माधवी, हे माधवी, या फिर अरे माधवी, किम यानी क्या। ये जो हमारा ये चिन्ह लगा हुआ है संबोधन सम्मानजनक चिन्ह है ना। हे माधवी, किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, जानास यानी जानती हो, यत यानी कि, अस्माकम यानी हमारे या हमारा, देशे यानी देश में, के यानी कौन कौन, प्रमुखा यानी प्रमुख, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय, महोत्सवा महाधन उत्सव बड़े उत्सव, संत यानी है। माधवी, क्या तुम जानती हो कि हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय महोत्सव हैं? संत यानी हैं, अस्ति अस्ता संत, संत यानी हैं बहुवचन में है। तो माधवी आम यानी हाँ। अस्माकं राष्ट्रीय महोत्सवेषु गणतंत्र दिवसः, स्वतंत्रता दिवसः, गांधी जयंती च प्रमुखा सन्ति। हाँ, हमारे राष्ट्रीय महोत्सवों में, है ना, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती प्रमुख हैं। नलिना किम विदेशेषु अपि राष्ट्रीय उत्सवा मान्यते। क्या विदेशों में भी, आप यानी इसका सदी विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? विदेशेषु धन अपि, है ना। तो क्या विदेशों में भी राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पे आप इसको महोत्सवों में क्या कर दो? बड़ा महा यानी बड़ा, उत्सव यानी उत्सवेश यानी होता है त्यौहार, बड़े त्यौहार, है ना। जो राष्ट्र के त्यौहार होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं वो बड़े त्यौहार कहलाते हैं। तो क्या कह रहा है कि हम आम अस्माकम राष्ट्रीय महोत्सवेश गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती च प्रमुखा सन्ति, अर्थात हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में, है ना, बड़े त्योहारों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जो है तो प्रमुख है। बाकी तो सब त्यौहार ही है। हमारे भारत देश के बहुत सारे त्यौहार है। होली हो गया, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, है ना। तो ये धार्मिक त्यौहार, धर्म से रिलेटेड त्यौहार हैं, लेकिन ये राष्ट्र से रिलेटेड त्यौहार हैं। फिर आगे देखिए, क्या विदेशों में भी राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? तो माधवी आम सर्वेषां राष्ट्राणाम राष्ट्रीय उत्सव तद देशवासिनः महता उल्लासेन मानयन्ति। हाँ, सभी देशों के राष्ट्रीय उत्सव या राष्ट्रीय त्यौहार को उस देश में रहने वाले लोग सभी सभी देशों के या सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय त्यौहार उस देश के रहने वाले लोग या उस देश के निवासी बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं।
उल्लासेन यानी उल्लास के साथ, मानयन्ति यानी मनाते हैं। नलिना किम किम भवति गणतंत्र दिवसे विस्तारेण वर्ण। नलिन कहता है क्या क्या होता है ना, गणतंत्र दिवस में क्या क्या होता है ना, विस्तारेण वर्ण यानी विस्तार से उसका वर्णन करो। तो माधवी एतत् पाठं पठित्वा त्वं सर्वम अवगमिष्यसि, है ना, इस पाठ को पढ़कर तुम सब कुछ जान जाओगी, जान जाओगे, है ना। एतत् पाठं पठित्वा त्वं सर्वम अवगमिष्यसि यानी इस पाठ को पढ़कर तुम सब कुछ जान जाओगे। पठावः तावत् पाठम, पाठ तब तक पाठ को पढ़ते हैं, है ना। तावत यानी तब तक, पठाम यानी पाठ को, पाठम पाठम यानी पाठ को, पठाव यानी पढ़ते, तब तक पाठ को पढ़ते हैं। पठावः तावत पाठम यानी तब तक पाठ को पढ़ते हैं। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। भारतम 1947 तमे ईस्वीये वर्षे स्वतंत्रतम अभवत। हमारा भारत देश जो है, भारतम 1947 तमे वर्षे यानी भारत देश सन 1947 वर्ष में, है ना, स्वतंत्र हुआ। हमारा भारत देश सन 1947 में जो है तो क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। परंतु अस्माकं संविधानम 1950 तमे ईस्वीये वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशायां तारिकायां संचालितम् अभवत्। परंतु अस्माकं संविधान, हमारा संविधान 1950 में जनवरी महीने की 26 तारीख को लागू हुआ, संचालितम लागू हुआ, संचालित हुआ, है ना। तस्मात् दिनात् आरभ्य भारतम पूर्ण रूपेण गणतंत्र राष्ट्रस्य पदम अलभत। उस दिन से ही जो है भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र राष्ट्र के पद को प्राप्त किया, एक गणतंत्र राष्ट्र के पद को पाया। अतः तद्दिनादेव प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य षड्विंशायां तिथौ भारतवर्षस्य सर्वे वर्गाः स्वनगरेषु ग्रामेषु च इमम् उत्सवं महता उत्साहेन उल्लासेन च मानयन्ति। अतः यानी इसलिए, तद यानी उसी दिन से ही जो है प्रतिवर्ष जनवरी महीने की 26 तारीख को भारतवर्ष के सभी वर्ग अपने अपने नगरों और गांवों में जो है इस त्यौहार को बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगर्यां विशेषरूपेण अयम् उत्सवः आकर्षकं भवति। भारत की राजधानी दिल्ली नगर जो है विशेष रूप से इस उत्सव का आकर्षक होता है, आकर्षण का केंद्र जो है तो मुख्य रूप से, विशेष रूप से हमारे भारत देश की जो राजधानी दिल्ली है ना, दिल्ली नगर जो है विशेष रूप से इस उत्सव का आकर्षक केंद्र होता है। राष्ट्रस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः जनाः इमम् उत्सवं द्रष्टुं देहल्यां समागच्छन्ति। राष्ट्र के सभी भागों के लोग जो है ना, राष्ट्र देश के सभी भागों के लोग इस उत्सव को देखने के लिए, द्रष्टुम में दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है, दृश्य धन तुमुन यानी तुमुन का अर्थ होता है के लिए, है ना। तो इस त्योहार को देखने के लिए दिल्ली के पास जाते हैं, अर्थात दिल्ली नगर जाते हैं। सम यानी होता है समीप या पास। प्रातरेव लक्षशः जनाः भारत द्वारे एकत्रिता भवन्ति। प्रातरेव यानी सुबह ही, प्रातः धन एव यानी ही, सुबह ही, है ना, सुबह ही जो है लाखों लोग भारत द्वारे अर्थात इंडिया गेट में इकट्ठे होते हैं, एकत्रिता भवन्ति इकट्ठे होते हैं। अंगरक्षकै सह विशिष्ट वाहनेन राष्ट्रपति भवनात् विजय चतुष्पथम आगच्छति। अंगरक्षकों के साथ, अपने बॉडीगार्ड के साथ जो है ना, राष्ट्रपति विशेष वाहन से राष्ट्रपति भवन से, है ना, विजय चौक आते हैं। सहस्राज्ञां निर्घोषय राष्ट्रपति सम्मान्यते। सहस्राज्ञा यानी क्या होता है,
सहस्त्रज्ञा नाम यानी तोपों की, है ना, तोपों की गूंज से जो है राष्ट्रपति का सम्मान किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। किससे? तोपों की सलामी से जो है, तोप की सलामी से क्या किया जाता है? राष्ट्रपति को सम्मान दिया जाता है। ततः जल सेना, थल सेना, वायुसेनायाम सेनापत्यः राष्ट्रपतिम अभिनंदत। उसके बाद जल सेना, थल सेना, वायुसेना के अध्यक्ष, है ना, राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात नानाविधान युद्धोपकरणानि, नानाविधान वाहनानि, अश्वारोहा, उष्ट्रारोहा, गजारोहा, पदातस्य सैनिकाः पथ संचलनं कुर्वन्ति। उसके बाद अनेक प्रकार के युद्ध उपकरण, अनेक प्रकार के वाहन, अश्वारोह यानी घुड़सवारी, उष्ट्रारोह यानी ऊंट पर सवारी, गजारोह यानी हाथी पर सवारी, और पदात यानी पैदल, है ना, सैनिक जो है तो पथ संचलन करते हैं, अर्थात परेड करते हैं। तदनंतरम कलाकारः स्वप्रदेशस्य संस्कृत्यानुसारं लीलामयानि शोभादृश्यानि समुपस्थापयन्ति। उसके बाद कलाकार जो है अपने अपने प्रदेश की संस्कृति के अनुसार लीला करते हुए शोभायान, मतलब कि सुंदर लीलाओं के साथ जो है वहाँ उपस्थित होते हैं। शोभा दृश्यान यानी सुशोभित होते हैं, सुशोभित करते हुए, है ना, सुंदर लीलाएं करते हुए, है ना, सुशोभित सुंदर दृश्यों के साथ जो है वहाँ उपस्थित होते हैं। पश्चात गीत नृत्यात् कला कौशलम विलोक्यम दर्शकाः मोदन्ति। उसके बाद जो है गीत नृत्य आदि कला कौशल को देखकर लोग क्या होते हैं? लोग दर्शकाः मोदन्ते, लोगों को जो है तो क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। उसके बाद जो है गीत नृत्य और आदि कला कौशल को देखकर लोग जो है तो क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। मोदन्ते प्रसन्न होते हैं। राष्ट्रस्य विविध भागेभ्यः आगतान् गजारूढ़ान् वीर बालकान् जनाः भूरिशः अभिनंदत। राष्ट्र के देश के विभिन्न भागों से आए हुए गज पर सवारी किए वीर बालकों को देखकर लोग बहुत अधिक, भूरिशी यानी बहुत अधिक स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। अन्ते गगने विमानां चमत्कारपूर्णम् उड्डयन कौशलम दृष्ट्वा जनाः अत्यम आनंदत अनुभवन्ति। अंत में जो है आकाश में उड़ते हुए विमान के चमत्कारपूर्ण, है ना, उड़ान कौशल को देखकर लोग अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। जो आकाश में क्या उड़ाई जाते हैं? जो विमान उड़ाए जाते हैं रंग बिरंगे, है ना, धुएं के साथ जो विमान उड़ाए जाते हैं उनको जो है तो लोग देखकर क्या करते हैं? अत्यधिक ही खुश होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। रात्रौ राष्ट्रपति भवनम, संसद भवनम, राजकीय भवनांच विद्युत दीपै शोभन्ते। रात में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राजकीय भवन में, है ना, भवनों को जो है तो क्या किया जाता है? भवनों में विद्युत दीपै शोभ, मतलब कि बिजली के दीपों से क्या किया जाता है? बिजली के दीप जो है तो सुशोभित होते हैं, मतलब बिजली के दीपों से जो है उनको क्या किया जाता है? सजाया जाता है, सुशोभित किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा द्वादशः पाठा गणतंत्र दिवस समारोह, जिसका हमने हिंदी में अनुवाद करा दिया है। आप भी इसे अच्छे से पढ़ें और समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।